जय श्री राम। मैं पंडित महेश शर्मा। आज मैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी कहा जाता है, उसका माहात्म्य सुना रहा हूँ। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों का हरण करने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरि एक शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्यों को भांति भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इस व्रत का पालन करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थों के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। इस प्रकार यह देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।